हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम आकाश एज यूजुअल आपको पता है। और कल हम लोगों ने एलसीएम का एक टाइप पढ़ा था। इसमें हम लोगों ने एलसीएम के लगभग 5 से 6 क्वेश्चन और कुछ बेसिक नॉलेज तैयार की थी। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। उसके आगे के क्वेश्चन। दूसरी चीज ये कि हाँ, कल आप लोगों ने शिकायत ये करी थी कि आप लोगों को दिख थोड़ा साफ नहीं रहा था, है ना। तो आज कोशिश करेंगे साफ दिखेगा और रहा धीरे धीरे। अभी थोड़ा मैच कर लीजिए, फिर धीरे धीरे आपको सारी चीजें सही देखने लग जाएंगी, सही समझ में आने लग जाएंगी, सही सुनाई देने लग जाएगी। क्योंकि अभी पहली क्लास चालू की है और पहली बार ही पढ़ा रहे हैं यूट्यूब और कैमरे पे, तो थोड़ा एक्सपीरियंस कम है ना। तो जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा और वैसे वैसे हम भी सारी चीजें समझ पाएंगे। जैसे आप मैथ्स में पहले कभी आते हो पढ़ने, तो क्या आपको पहले दिन सारा समझ में आने लगता है? नहीं आता है। ऐसे ही जैसे हम पढ़ाने आए हैं, तो हम भी पहले दिन सारा सब कुछ समझ में नहीं आता है। धीरे 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 सारी चीजें सीखेंगे और आपको और हमें दोनों को समझ में आएगा। ठीक। चलिए हम लोग चालू करते हैं। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। ठीक। अब आज हम लोग उसके उसके आगे करना चालू करते हैं। और हम लोग एलसीएम ऐसे पढ़ रहे थे, जिसका हम लोग पार्ट फर्स्ट हमने यूट्यूब पे आपको डाल दिया है। आप देख सकते हैं। पार्ट सेकंड आज चालू करेंगे, जिसमें हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 से आगे का कंटेंट लेके चालू करेंगे और 5 से आगे आज लगभग 15 20 25 सवाल तक करेंगे हम लोग। ठीक। और टेलीग्राम के लिए, पीडीएफ के लिए आपके जो चैनल है टेली आकाश क्लासेस, उसमें हमने आपकी पीडीएफ डाल रखी हुई है। ठीक है, तो आप उसमें चेक कर लेना। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक, वो 6 नंबर देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पढ़ना चालू करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 6 घंटियों जो कि क्रमशः 3 4 6 7 और 8 12 और 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं, एक साथ बजना शुरू करती हैं। कितने सेकंड बाद ये फिर एक साथ बजेंगी? बताइए। ट्राई कीजिए, आप लोग ट्राई कीजिए। स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा, पहले आप लोग ट्राई कीजिए, फिर हम बताते हैं। या देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। देखिए हमें तो दिख नहीं रहा, तो नहीं दिख रहा होगा। चलिए देखो, 3 4 6 7 8 और 12, कितना दिया गया? 3 4 6 7 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है, एक साथ बजना शुरू करती है, बजती है। कितने सेकंड बाद ये फिर एक साथ बजेंगी? अच्छा एक चीज सुनना ध्यान से, एक इसका एक कॉन्सेप्ट देख लो बेटा। पहले कोई अगर घंटी 6 सेकंड के अंतराल में बज रही है, यानी पहले मान लो 0 सेकंड बजी होगी, या किसी भी टाइम पे बजी होगी, इसके अगली बार वो किसी भी टाइम बजी होगी, हमें नहीं पता, एट अ टाइम किसी समय पे वो बजी होगी। फिर इसके बाद पहले वो 6 सेकंड के अंतराल बजी, फिर इसके बाद वो 12, फिर 18, फिर 24 ऐसे बजी होगी। ऐसे मान लीजिए कोई दूसरी घंटी है, वो पहले बजती है मान लीजिए 8 सेकंड में, किसी टाइम पहली बार बजी होगी, फिर 8 सेकंड में बजी एक साथ, फिर इसके बाद 16, फिर इसके बाद 24, और फिर इसके बाद भाई 8 8 के अंतराल बज रही, पहले 8 सेकंड, फिर 8 अंतर 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 करके कितना 16, फिर 8 का अंतर करके 24, फिर 8 का अंतर करके कितना हो जाएगा 32। ऐसे ही बेटा आगे आगे बढ़ता चला जाएगा, ये भी आगे बढ़ता चला जाएगा। अब आप देखना ध्यान से, अगर आप देख पाना तो देखना ध्यान से कि 6 के मल्टीपल में क्या आ रहा है, कहीं कि 24 आ रहा कि नहीं आ रहा। और 8 के मल्टीपल में क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। यानी अगर ये मान लो बेसिक की बात, अगर ये 6 बजे बजी थी, फिर 12 बजे बजी होगी, फिर 18 बजे, फिर 24 बजे, ऐसे ही 8 बजे, फिर 16 बजे, फिर 24 बजे। यानी देखो पहली वाली एक साथ कितनी बार बजी? 24 बजे। तो अब देखो ध्यान से, 6 और 8 का एलसीएम भी क्या होता है? हो गए 24। यानी कि हम यहाँ से ये समझ गए कि जो एलसीएम होता है वही इनके एक साथ बजने का समय भी होता है। पर वो पहली बार, अगर दूसरी बार पूछ दे तो 24 का दूसरा मल्टीपल यानी 48, तीसरी बार जब पूछ दे तो 72। ठीक है। अब देखिए ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक। अब देखिए, अभी क्वेश्चन दे रहा यानी पहली बार वो 3 सेकंड, फिर 4, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 12। यानी कि हमें पता 3 के मल्टीपल में चेक कर लीजिए, 4, 6 के, 7 के, 8 के और 12 के। तो कैसे चेक करेंगे? 3 के चेक करेंगे, 4 के चेक करेंगे, 6 के चेक करेंगे, 7 के चेक करेंगे, 8 के चेक करेंगे और 12 के। ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे,
तो अब देखो 3 के मल्टीपल में आए, वो 4 के मल्टीपल में भी आनी चाहिए, यानी 3 से भी करनी चाहिए, 4 से करनी चाहिए, 6 से भी करनी चाहिए, 7 से भी, 8 से भी और 12 से भी। अब आप क्या, हर कहीं का नहीं छोड़ो तो कोरिया का बच्चा भी ये जानता होगा, जिससे मैथ से कोई लेना देना भी नहीं है, वो भी ये जानता होगा कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो 3 से भी करती हो, 4 से भी करती हो, 6 से भी करती हो, 8 से भी करती हो, 12 से भी करती है, वो हमेशा उस संख्या क्या कहा जाता है, लासा। क्या कहा जाता है, लासा। अब लासा क्या होता है बेटा, लासा क्या होता है, लासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी और इससे भी। अब देखो ऐसे केस में आप क्या करो, सबसे बड़ी संख्या बना लो, क्या बना लो, 12 बना लिया। अब इसके बाद आपको 8 चाहिए, ध्यान देखो तो 12 में 4 3 12 छिपा हुआ कि नहीं। अब आपको 8 चाहिए तो यहाँ 4 दो और बना लो, 7 यहाँ है कहीं नहीं, गुणा कर दो, 7 आ गया। 6 तो 3 दूनी 6 लिखा हुआ, 4 भी लिखा हुआ है, 3 भी लिखा हुआ है, तो 7 दूनी 14 3 42 चौको कितना हुआ, बोलो। 7 दूनी 14 3 42 और 42 चौको कितना हो जाएगा, 4 दूनी 4 दो 16, यानी 168 इसका लासा होगा। यानी अगर 3 सेकंड के समय यूनिट क्या दी गई, मिनट घंटे सेकंड क्या दी गई, सेकंड है। तो देखो ये सेकंड यानी कि पहली बार भी 168 सेकंड के में एक साथ बजेंगे, 168 सेकंड के अंतराल में वे एक साथ बजेंगे। अब क्वेश्चन में कुछ और कह रहा है क्या, नहीं कह रहा, लो आंसर ही आ गया, खत्म। अगर वो कहते दूसरी बार तो इसका 2 गुना, तीसरी बार 4 गुना कर देते हैं। और अगर आप इसे विदिन सेकंड करना चाहते हैं तो देख लीजिए, इसके ऑप्शन आपको क्वेश्चन दिख गए होंगे, पर हम आपको दिखाते हैं ऑप्शन क्या क्या है। देखिए 167 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 168, तीसरा दिया गया है 176, चौथा दिया गया 186, 4 दिए गए। और हमने आपको बताया था लासा क्या होता है, वो संख्या कटनी चाहिए। अब अगर ये सब उनके लासा में आते हैं यानी वो सब इनसे कटेंगे। अब कोरिया का बच्चा भी जानता है कि अगर कोई, अब देखो यहाँ 8 भी है, 12 भी है, 6 भी है, 4 भी है, 3 भी है, ठीक। अब देखना संख्या किससे कटनी चाहिए, 7 से कटनी चाहिए। तो देखो 7 दूनी 14, 7 से नहीं कट रहा है, कट रहा है 27 बचा, नहीं कट रहा। 7 दूनी 14, 7 जो 28 कट रहा है। 7 दूनी 14 3 बचा, और 7 पना 35 नहीं कट रहा 7 से, ये 7 से कट रहा है, नहीं कट रहा। यानी एक ही संख्या आंसर थी, आपको ये सब चेक नहीं करना। आप विदिन सेकंड टिक कर सकते थे, पर हमने आपको क्या बताया, हमने आपको एक ट्रेडिशनल मेथड भी बताया और प्लस बाय ऑप्शन करना भी सिखाया है, ठीक। दूसरी एक चीज ये याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए, कभी ना कभी आपके पेपर में जरूर टकराएंगे, समझ आए, तो आप इसे नोट कर लीजिए। बाद में अगला देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, दिख रहा है, देखो ध्यान से। हो सकता है शायद इधर ना दिखे आपको, इधर दिखे, पर कहीं ना कहीं दिखेगा, देखना ध्यान से। अब यार पता नहीं कहाँ जगह दिखे, वहीं तो डालेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, ए और बी ऐसी दो अभाज्य संख्या है, मेरी तरफ मत देखो, पढ़ो उसमें क्या लिखा है, ए और बी ऐसी दो अभाज्य संख्या है कि ए बड़ा बी से उनका लासा 209 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी। देखो बेटा ए और बी अभाज्य संख्या है, आप कितना है 3 और 5 का लासा क्या क्या होता है बेटा, 15। 5 और 7 का लासा कितना होगा, 35। 7 और 11 का लासा क्या होगा, 77। यानी ए और बी का लासा क्या होगा बेटा, ए बी। समझ आए, इनका इनका गुणा, इनका इनका गुणा, तो इनका इनका गुणा, तो इनका इनका भी गुणा हो जाएगा। हमारे हिसाब से आंसर ये आना चाहिए, पर ये नहीं, कितना 209, कितना दिया गया 209, यानी कि किन्हीं तो संख्या में मल्टीपल कितना बेटा 209, और अभाज्य है, तो एक काम कीजिए इसके गुणा फैक्टर कीजिए। तो कोरिया का बच्चा भी जानता होगा कि ये 11 होगा, ये 19 होगा। अब वो कह रहा है कि ए बड़ा है बी से, क्या कह रहा है, ए बड़ा है बी से, ये तो कह रहा है कि बी बड़ा है से, ए बड़ा है, ए बड़ा बी से। तो ये क्या हो गया बेटा, ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया। पूछा क्या गया, ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी। तो बेटा ए स्क्वायर कितना है 19 का स्क्वायर, माइनस बी बेटा कितना है 11, 361 माइनस 11 कितना है 350 इज योर
आंसर। बोलो समझ में आया? ठीक, छापो। ज्यादा चक्कर ना पड़ो मोबाइल के, नौकरी निकल ली। बाकी अब तो उनका फायदा भी है, जिनको जो क्लास में गोला मार देते हैं वो यहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं, अपना सीट्स वगैरह देख सकते हैं ना। वैसे भी संडे को बहुत लोग आते ही हो। आप लोग आया करो, कंटिन्यू क्लास लिया करो, तो क्लास लंबी लगाई जाए। आप लोग पढ़ते ही नहीं हो, आके 3-4 घंटे भाग जाते हो। चलिए नोट कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या रहा? ये देखो क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? ए कॉमा बी कॉमा सी और 13 चार अलग अलग संख्याएं, और संख्या के प्रत्येक जोड़े में 13 ए बी सी का मासा 13 है, जहाँ ए बी सी प्रत्येक 60 से कम है। अब सुना ध्यान से, चार संख्या बेटा है, ए बी सी और 13, इनका मासा कितना है? 13। अगर मासा 13 है, हैसियत 13 है, यानी ये संख्या 13 के मल्टीपल होंगी तभी ना मासा 13 आया होगा। ये बात तो पता होगी क्योंकि रिवीजन क्लास में हो। अब देखना ध्यान से, कह रहा 13 ए और 13 बी, 13 सी, 13 ए 13 बी और 13 सी का मासा 13 है। कितना है मासा? मासा कितना बेटा? 13। मासा 13 है। अब सुनना, चारों संख्या अलग अलग है। चारों संख्या क्या है? अलग अलग है। अब सुनना ध्यान से, चारों संख्या अलग अलग बेटा है। 13 तो हो गई। अब ए बी सी, ए बी सी, अब इनका मासा 13 यानी 13 का मल्टीपल होगा, पर ये 60 से छोटी है संख्या। तो 60 से छोटी क्या क्या ले सकते थे हम? 13 ले सकते थे, 26, 39, 52 और 5 65 नहीं ले सकते क्योंकि वो 60 से बड़ी आ जाएगी। अब देखना 26, 13, 26, 39, 52 में कोई भी ले सकते थे चार संख्या, पर रीजन क्या है? चारों अलग अलग है, तो यानी अब एक संख्या 13 है यही, तो अभी 13 नहीं ले सकते, यानी बचा क्या? ए 26, बी 39, सी 52। इतनी बात समझ में आएगी नहीं आई? ए बी सी और 13 का मासा कह रहा है 13 है, और चारों अलग अलग संख्या है, और चारों संख्या जो है वो 60 से कम है। अगर चारों 60 से कम है, इसका मतलब साफ साफ ये, तो संख्या 13, 26, 39 और 52 इतनी हो सकती है, क्योंकि 13 बचे 62 हो जाएगा। वो संख्या एक तो खाना खाने आने के बाद तुरंत पढ़ाओ तो सांस फूलने लगती है। 13 बचे 65, तो 65 तो होगा नहीं क्योंकि 60 से ऊपर हो जाएगा, तो 65 से ऊपर ले नहीं सकते, ये बचा। अब चारों संख्या अलग अलग है, तो हम 13 भी नहीं ले सकते। समझ आया? तो क्योंकि 13 तो ऑलरेडी दिया हुआ, तो अब मेरे पास 26, 39 और 52 बचा, तो यानी ए का मान 26, बी का मान ये, सी का मान ये, कुछ भी मान सकते हो। अब पूछा क्या गया है ये देखो, पूछा गया है ए प्लस सी अपॉन बी का मान क्या होगा। पूछा गया है ए प्लस सी अपॉन बी का मान, ए प्लस सी अपॉन बी का मान क्या होगा। ए बेटा कितना है? 26, सी कितना है? 52, बटे बी कितना है? 39। 6 2 8, 5 2 7, बटे 39, 13 6 78, 13 3 39, 3 से काटो 2 आंसर। क्या ये बात समझ में आई? नोट कर लीजिए, इतना नोट कीजिए फिर आगे आगे बताएं। नोट कर लीजिए। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 9 सेम है। 9 सेम क्या है? कह रहा है ए और बी दो अभाज्य संख्या है जिनका लासा ये है, और 20 का मैं उल्टा पूछ दिया गया खाली बस। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? 10वां नंबर देखिए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, देखिए लिखा है, जिसमें से 7 घटाने पर प्राप्त संख्या 15, 24, 28 और 32 से विभाजित होती है। देखना, ये नोट कर लिया होगा। देखिए लिखा, देखिए क्या देखेंगे, वह छोटी से, क्या बोल रहा था क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या को जिसमें 7 घटाने का, 7 घटाने का संख्या 15, 24, 28 और 32 से पूर्णतः विभाजित होती है। किससे होती हो? 15, 24, 28 और 32 से। ठीक।
और 7 घटाने पर, तो सबसे पहला तरीका क्या है, इसका आप क्या ले लो, लासा, और उसमें 7 घटाने पर कट रही हो, यानी आप 7 जोड़ के दे दो। क्योंकि अगर हम आपसे ये कह दे कि भैया वो संख्या बताओ जिसमें 2 घटाने पर संख्या 5 से कट जाए, तो आप क्या बताओगे, 7। क्या बताओगे, 7। क्यों, आपको पता है 7 में 2 घटा दो संख्या 5 से कट जाएगी। वैसे दूसरा स्टूडेंट कह देगा कि भैया 12, कह देगा क्यों, कहेगा 2 घटा लो संख्या 5 से कट जाएगी, 10 बचेगा, 5 दूनी 10। तो हमने कहा ऐसी कोई संख्या बताओ जिसमें 3 घटाने पर संख्या 5 से कट जाए, तो स्टूडेंट कहेगा उसमें क्या दिक्कत है, लिख लो 13, ये 3 घटा दो तो संख्या 5 से कट जाएगी। यानी हम जितना आपसे कह रहे हैं घटाने पर संख्या कट जाएगी, तो उतना ही आप हमें क्या करोगे, जोड़ के बताओगे। यानी 15, 24, 28, 32 से कटने की संख्या जोड़ दे दो हमें, फिर 7 जोड़ के दे दो, फिर अब 7 आप घटा लो, संख्या कटने वाली मिल जाएगी। पहला तरीका ये, ठीक। अब इसका एलसीएम निकाल दिखा दे रहे भैया, देख लो 32 है तो आप 32 लिख लो, चाहे तो अपने हिसाब से तोड़ लो, 4 अट्ठे 32 लिख लो, ठीक। जब 27 28 लिखोगे, 27 क्या तो 28 क्या तो 7 चौको 28, यानी 7 बना लो। 24 तो 8 है, अगर 3 का गुणा करो तो 24 मिल जाएगा। 15 है, यानी 5 का गुणा कर लो तो आपको 5 से 15 मिल जाएगा। हो गया कि नहीं, अरे ना 5 दिए 15 सत्ते 105, 105 और चौको कितना हुआ 420, 420 भैया 5 दिए 15, 15 सत्ते 105, 105 चौको कितना 420, 420 इंटू 8 करोगे तो 8 दूनी 16, 8 चौको 32 और 1 33, तो संख्या क्या होगी 3360 और प्लस का 7, यानी 3367 हमारे हिसाब से आंसर हो जाना चाहिए था। अब यही चेक करना पड़ेगा ऑप्शन क्या दे रहा है, ऑप्शन क्या दे रहा है, लेकिन ऑप्शन ये कह रहा है, ये दे रहा है 10097, 10087, 10067, 10077, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है 5 अंकों की। कौन से पूछ रहा है, छोटी छोटी। अब छोटी छोटी देखना बेटा, अब ये अब देखो यहाँ से, ये तो मैं पता ही है, ये तो होगा ही होगा। अब इसी में गुणा कर सकते हैं क्योंकि ये पहली संख्या, दूसरी चाहिए तो 2 का गुणा, तीसरी चाहिए तो 3 का गुणा। तीसरी संख्या चाहिए तो कितना हो जाएगा, 3 का गुणा, 3 0 0, 3 4 18, 3 3 का 9, 1 10, 3 3 का 9 और 1 10, 1080 प्लस 7 जोड़ दो, यानी 10087 हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक हो गया कि नहीं हो गया, आप समझ में आया इतना, चलो ठीक, इतना आ गया कि नहीं आ गया, गेट बंद कर दो तो नीचे चले जाओ, ज्यादा खांसी आ रही है। चलो ये आया कि नहीं आया, अब देखो ध्यान से, अब आपको पता है 7 घटाने पे संख्या इनसे कट रही होगी, तो देखना 7 आप घटा दो सीधा सीधा, 10090 बन गई, 7 घटा दो 10080, 7 घटा दो 10060, 7 घटा दो 10070। अब संख्या देखना 4 यानी कि 3 से भी कट रही होगी, 5 से भी कट रही होगी, 7 चौको 28, 7 से भी कट रही होगी, और 32 यानी कि 4 से भी कट रही होगी। अब देखना 4 6 24, यानी 4 से कटने वाली संख्या चाहिए तो वो 70, 4 से कटने क्या नहीं होता, क्योंकि संख्या के अंतिम दोनों 4 से कट रहा है तो संख्या 4 से कटेगी, ये भी नहीं कट रही, ये भी नहीं कट रही, बचा 80 या 60। अब संख्या 32 से कट रही है, 8 से भी कट रही है, यानी कि 8 से 7 कटता है, नहीं करता तो ये भी नहीं कट रही आंसर। दूसरा संख्या 3 से भी कट रही, 4 2 6 24 होता है, 3 8 24, तो आप 3 का मल्टीपल चेक कर लो, 9 और 1 10, इकाई या अंकों का योग कितना आएगा 1, पर 1 तो नहीं होगा, 8 1 9 ये हो सकता है क्योंकि 9 3 से कटता है, 6 और 7 ये नहीं होगा, और 7 1 और 8 ये भी नहीं होगा, समझ आए। तो आप बाई ऑप्शन भी कर सकते हो और चाहे ट्रेडिशनल मेथड से कर सकते हो, आपको जिससे समझ में आए उससे करना। छापिए भैया, छाप लिया, चलिए अगला देखिए। चलिए अगला देखें, अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है आपकी कॉपी में, देखिए आपकी शीट में होगा, आपकी शीट में क्या आपकी स्क्रीन में होगा आपकी, तो वरना तो शीट में ही होता है अक्सर।
वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 126, 224 और 608 को विभाजित करने पर क्रमशः 126, 224 और 608 को विभाजित करने पर क्रमशः 2, 7, 9 से शेषफल बचता हो। तो आपको चाहिए बड़ी से बड़ी संख्या। क्या चाहिए? बड़ी से बड़ी। तो अब देखना ध्यान से, यानी तो ये शेषफल बच रहा है, यानी अगर इसे घटा ली तो संख्या में कटने वाली मिल जाएगी, इसे घटा ली तो संख्या में क्या मिल जाएगी? कटने वाली। इसे घटा ली तो संख्या क्या मिल जाएगी हमें? कटने वाली। इतनी बात समझ में आई? अब देखना ध्यान से, आपको ये चेक करना संख्या कैसे करती है। हमने कहा था ऐसे कैसे, आप क्या निकाल लो? अंतर। 24 से 217 का अंतर कितना निकलेगा भैया? 124 से 100 का अंतर निकल जाता, पर ये 7 कम है। बोलो तो कितना आ जाएगा? 93। इसका अंतर ज्यादा आएगा, इसका भी अंतर ज्यादा आएगा, यानी 93 होगा, ये 93 का कोई मल्टीपल। तो 31 दिया है, 93 आपके ऑप्शन में 31 आप टिक कर लो। और चेक कर लो, 31 से देखो ये 4 बार जा रही है कि नहीं? 31 चौको 124, ये देखो बेटा 7 बार। ये देखो कितनी बार जा रही है? 19 से कम 19, 19 या 57। देखो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ किया होगा, चेक कर लेना। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन सारे कराने हैं, है ना, तो आप चेक कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन में कौन सा होगा? 12 नंबर। देखो क्या कह रहा होगा 12 नंबर, ये तो नोट कर लिया। आंसर 31 हो जाएगा। भैया 2 से घटा दो, 2 शेषफल बन रहा है, यानी 2 घटाने पे संख्या पे कटने वाली, 7 घटाने पे ये कटने वाली, और 9 घटाने पे ये 599, 9, 608 हो जाएगा। अब ये संख्या इनका मल्टीपल होनी चाहिए, तो हमने कहा था ऐसे केस में आप क्या करो, किन्हीं भी दी गई संख्याओं में ये चेक करना हो कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो इनसे पूरी तरह से विभाजित कर रही हो। इनको कर रही तो हमेशा उनकी संख्याओं के बीच न्यूनतम अंतर होता है या उस अंतर का कोई गुणनखंड होता है। तो न्यूनतम अंतर चेक कर लो या उस अंतर का कोई गुणनखंड। अब अंतर का गुणनखंड तो 93 था, तो 93 चेक कर लो। अगर 93 से नहीं कट रहा तो 93 किसी गुणनखंड से कट रहा होगा, फैक्टर से। 31 से 31 आंसर है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर है 12। क्या कह रहा है? देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी जिसमें 6, 7, 8 से विभाजित करने पर 4, 5, 6 शेषफल बचे। देखो इन्हें बाय ऑप्शन ही करना सीखो। 6, 7, 8 से विभाजित करने पर 4 शेषफल, 5 शेषफल और 6 शेषफल बचता हूँ। ठीक, इन्हें आप बाय ऑप्शन करना सीखो। जैसे 99 10 दिया ऑप्शन में, और 99 20, 99 21 और 99 12। ठीक, अब देखो इन्हें कैसे कर सकते हो। आप देख पा रहे होगे ये जो जितने क्वेश्चन है सारे आपके जो स्क्रीन में शो कर रहे हैं विथ डेट, शिफ्ट, समय, टाइम सबके अकॉर्डिंग है। यानी कि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए सारे मोर देन इम्पोर्टेंट है। समझ आए? ये क्वेश्चन इतने ही कर लो, ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। ये क्वेश्चन यानी ये वीडियो जो हम आपको दे रहे हैं ये वीडियो पढ़ लीजिए, आपका एलसीएम से बाहर कभी नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। ठीक है, इतना कर लो, पर्याप्त है। देखना, अब देखना 5 अंक 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो आप क्या करो, सबसे पहले तो 4 अंकों से कटी हुई संख्या यहाँ ढूंढोगे। ठीक, तो 6, 7, 8 का लासा लोगे। ठीक, फिर आप उससे दुनियादारी करोगे। मत करो चाहे तो आप, लेकिन करी तो मन ही मन नहीं मानेगा। 6, 7, 8 का लासा कितना है? 8 आ जाए, 7 आ जाएगा। अब देखो 6 बनाने के लिए 2 यहाँ मिल जाएगा, तो आपको कितने गुणा करना पड़ेगा? सिर्फ 3 का। और शेषफल कितना आ रहा है? 4, 5, 6। कॉमन का अंतर कितना है? 2 का। यानी आप क्या कर दो, 2 घटा दोगे तो आपको कॉमन अंतर मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? समान है। अब देखो 8, 7, 21, 168 एक्स माइनस 2, और आपको यहाँ तक जाना है। तो आपके एक तो तरीका ये है कि आप 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढो और उसमें 168 का भाग दे दो। तो 16 चौको 64, 16 पंचे 80, 5 अट्ठे 40, 5 एक्का 30, 4 34, 5 एकम 5 3 8।
9, 9 में 4 गया 5, 9 में से 8 गया 1। अब इसके बाद 16 ने 144 होता है, 9 अट्ठे 72, 144, 9 53, ठीक है। 9 अट्ठे 72, 9 छक्का 54, 7 63, 7 4 11 होता है, 54 7 61, 9 1 9 6 15, 10 में 2 गया 8, 8 में से 1 गया 7। अब देखो या तो 78 से घटा दो या इसका अंतर जोड़ दो, और अगर इसका अंतर जोड़ोगे तो इससे बड़ी संख्या मिलेगी, हमें क्या चाहिए इससे छोटी, तो इसे घटा देंगे। तो 1 2 3 4 से 78 को घटा दो, तो 78 78 कितना हो जाएगा, 78 20 98 और 1 99, 99 21 आपका आंसर दिख रहा होगा। लेकिन क्या ऐसी इतनी करने की जरूरत थी क्या, नहीं थी। देखना ध्यान से, आपको पता है कि 2 घटाने पे संख्या इनसे कटनी चाहिए, इन तीनों से 2 घटाने पे संख्या इन तीनों से कटनी चाहिए। पहले नोट कर लो, कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब 2 घटाने पे संख्या इनसे कटनी चाहिए, तो आप एक काम क्यों नहीं करो, आप एक काम करो सीधे यही चेक कर लो कि 2 घटाने संख्या से कटनी चाहिए, तो 2 घटाओगे, देखो ये तो सब में ही बराबर 99 से छोड़ दो, ठीक। अब 2 घटाओ, इसमें 2 घटाओ कितना बचेगा 8, इसमें 2 घटाओ कितना बचेगा 18, इसमें 2 घटाओ कितना बचेगा 19, इसमें 2 घटाओ कितना बचेगा 10। अब संख्या किससे करनी चाहिए 6 7 8, किससे करनी चाहिए 6 से कर सकती है या 7 से कर सकती है या 8 से कर सकती है। अब सुनना ध्यान से, 6 से करने के लिए अंकों का योग कितना होना चाहिए 3 से, 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल 8 3 से करता है नहीं करता, 10 करता है नहीं करता है। अब बचा हमारे पास 8 1 9 9 1 10, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहे हैं क्या हम लोग। 99 किस आंसर आ रहा है, देखो कहीं ना कहीं या तो कुछ गलत कर रहे हैं। कितना आ रहा है भैया 99 किस नहीं आ रहा है, आंसर 99 10 आ रहा है। कैसे आ रहा है ये चेक कर लो भाई, कहीं गलत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं देखो। 8 7 56 और 8 7 56, 3 6 18, 3 बचे 15 और 1 16 हो गया, ठीक। 168 x माइनस 2 भाग दिया, तो 5 8 40, 5 6 का 3 7 34, 5 1 5 3 8 9 9 4 के 5 9 से 8 गया, सॉरी यहाँ 9 आएगा, कितना आएगा उतारा लोगे 9 आएगा, जब 9 आएगा तो यहाँ कितना बचेगा भैया, 9 में 2 गए 7, 9 में से 1 गया कितना बचे 8, यानी यहाँ आ जाएगा 87, यहाँ आ जाएगा 87, तो यहाँ आ जाएगा 99 87 10 97 12, 99 12 आ जाएगा। अब यानी 2 घटाने पे, कितने घटाने पे 2 घटाने की संख्या करनी चाहिए। और सुनना ध्यान से, इसे फिर से चेक कर लीजिएगा, यानी आंसर तो ये हो जाए बाय, अगर ट्रेडिशनल मेथड से जाते हो, पर बाय ऑप्शन करना चाहते हो तभी हमें लगा कि नहीं कैसे आ रहा होगा। ऑप्शन क्या क्या थे 99, ऑप्शन क्या थे 99 10, 99 20, 99 21 और 99 12। और समझना ध्यान से, अगर हम इसमें 2 घटा रहे हैं तब हमें ये मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, यानी अगर हम इनमें 2 जोड़ देंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ये बात समझ आई, यानी 2 घटाने पे हमें ये मिल रहा है, यानी 5 में अगर 2 घटा रहे तब ना हमें 3 मिल रहा है, यानी अगर 3 में ये जो घटाया हुआ है इसे अगर हम जोड़ दे तो हमें 5 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। अब ये 5 मिलने का मतलब ये है, यानी कि ये पूरा सीन हम लोग कर रहे होंगे, तब हम 168 x माइनस 2 कर रहे होंगे, तब जाके हमें कोई ना कोई इनमें से आंसर मिल रहा होगा, यानी कि अगर ये 2 इनमें जोड़ देंगे तो हमें 168 x का मल्टीपल मिल जाएगा। 168 x बेटा 7 का भी हो सकता है, 8 का भी और 21 का भी, ठीक। यानी 2 जोड़ने की संख्या इनसे कटने वाली बननी चाहिए, तो जोड़ दो बेटा, इसे जोड़ दो 99, 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा 12, 2 जोड़ दो बेटा 22, 2 जोड़ दो 23, 2 जोड़ दो 14, 14 3 से करता है क्योंकि हमको ये 3 से करना चाहिए, नहीं करता, ये करता है नहीं, ये नहीं, 3 चको 12 आंसर। समझ आया, आप विद इन अ सेकंड कर सकते थे, पर अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से नहीं जाते तो, अगर ट्रेडिशनल मेथड से जाते हैं तो आपको लंबा पड़ जाएगा, ठीक। समझ आया, चलिए नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 13 क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर क्या बेटा 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखिए
ये हो गया नोट। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13। हम बेवजह टाइम नहीं देते आप लोगों, ये तो वीडियो है भाई, आप स्क्रीनशॉट ले लो, काम खत्म करो, है ना साहब। चलो क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, देखिए क्या कह रहा है। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एलसीएम का 22 गुना है। यदि एक संख्या 132 है और एलसीएम ऐसे का योग 276 है। कल हमने आपको क्वेश्चन ऐसा ही सेम कराया था, देखो फिर से एक क्वेश्चन आया एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, ठीक शाम की शिफ्ट में। एलसीएम है, मान लो दो संख्याएं हैं ए और बी, उनका एलसीएम है मान लो एल और एचसीएफ है मान लो एच। उनका एलसीएम जो है एचसीएफ का 22 गुना। अब ये 22 गुना तो बेटा इसमें 22 से गुणा कर दो। अब देखो ध्यान से क्या कह रहे हैं, ठीक। यदि एक संख्या 132 है, अब एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया गया 276, कितना दिया है 276। अब एल बराबर 22 एच, 22 एच प्लस एच बराबर 276, तो एच बराबर 276/23, यानी कि कितना आ गया 12। ऐसे कितना आ गया 12। अब एक संख्या कितनी है 132। अब आपको पता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहली संख्या कितनी है भैया, हमें पता नहीं, कह रहा 132 है। पहली संख्या 132, दूसरी हमें पता नहीं, पर उनका एलसीएम है कितना, बोलो 22 एच यानी 12, और एचसीएफ उनका है ही कितना 12। बस हो गया, देखो आंसर आ जाएगा। कैसे, 12 से काटो 11 बार जाएगा, 11 से काटो ये 2 बार जाएगा, एक्स बराबर 24। दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 12 दूनी 24 आंसर हमारा, ठीक। अब इसे देखो कैसे किसी और तरीके से कर सकते हो, कहोगे हाँ भैया कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो, देखना ये 22 गुना, कितना गुना है 22 गुना। अब 22 एलसीएम में से 22 गुना योग 276 है। 22 में एक तो जुड़ना ही तय है, क्योंकि एलसीएम का ही एक ही गुना तो है, एक ही में तो बढ़ेगा, 22 एच ही हो जाएगा, और एक एच 23 एच। एच बराबर कितना आ गया 12। मासा कितना आ गया 12। ये अगर किन्हीं भी दो संख्याओं को मासा 12, इसका मतलब साफ साफ ये कहता है कि आंसर वही होगा, यानी दूसरी संख्या वही होगी जो 12 की मल्टीपल होगी, क्योंकि अगर 12 की मल्टीपल नहीं होती तो वो मासा ही नहीं होता, यानी कि वो मासा ही नहीं होता इन दो संख्याओं का। अब 12 का मल्टीपल चेक कर लो, देखो ना 30 कटता है, ना 25 कटता है, ना 20 कटता है, आंसर हमारा 24 करेक्ट, ठीक। चलो छाप लो से। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे हम लोग 14 देखिए बेटा। जैसे ऐसे डेली हम लोग 10 से 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन अपने हिसाब से करते चले जाएंगे, ठीक। 15 से 20 क्वेश्चन करते चले जाएंगे और अपना काम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। वैसे आज थक ज्यादा गए थे, आज समय मन नहीं था आने का, लेकिन ये था कि भाई अभी चालू किया है, कल दुकान खुली और आज ही दुकान बंद है, फिर कल खुले, तो समझ में नहीं आता ना, दुकान पर डे खुलेगी, चाहे एक एक क्वेश्चन आके कर दें, ठीक। दुकान खुलना तय है। चलो अगला क्वेश्चन है, तीन संख्या 3:8:15 के अनुपात में। बेटा तीन संख्याएं ए बी और सी, और आज कोशिश करेंगे कि आप लोगों को दिखाई दे, क्योंकि आप लोग कल शिकायत थी कि दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आज आपको दिखाई दे। फिर भी नहीं दिखाई देता तो आप बताइएगा, कोशिश करेंगे थोड़ा सा आपको ऑपरेट कर लो, कुछ समय की दिक्कत है, धीरे धीरे हम लोग मेंटेन सब कर ले जाएंगे, ठीक है। अभी एक स्टूडियो अपना, जहाँ पे अपनी कंप्यूटर क्लासेस खोलने वाली हैं अगले महीने से, वहां पर हम आपके स्टूडियो को और बनवाएंगे, वहां पर इससे और अच्छी फैसिलिटीज के साथ पढ़ाएंगे, ताकि कुछ थोड़ा और अच्छा कर पाए, ठीक है। तीन संख्याएं हैं 3:8:15 के अनुपात में, अगर उनका लासा 82-80, तो उनका मासा पूछा, मासा क्या होगा, ठीक है। और एक चीज ध्यान से देखना, ऑप्शन देख लो, देखना एक सेकेंड कर पाओगे, 60, 69, 75 और 57। अब देखना ध्यान से, 3:8:15, ठीक। और लासा 8280, कितना है लासा 8280, देखना 15:8:3 का लासा अगर निकालोगे तो 15, सॉरी 18 लिख दिया, 15:8 तो होगा ही होगा, 3 75 ऐसे ही छुपा होगा हमारे हिसाब से, पर इसका कॉमन मल्टीपल होता है एक्स,
होगा कि नहीं होगा? तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? एलसीएम की बात करोगे तो बेटा ये आएगा बराबर 8280। तो एक्स बराबर बेटा 8280 बटे 120। 15 से जीरो काटा, 12×6 = 72, 12×9 = 108 हमारा आंसर। समझ आया कि नहीं है? अब या तो एक काम ही कर सकते हो, नहीं कर सकते, 7×5 = 12, 2 1 3 सेम ही, ठीक है। 5×3 = 15, 5 कर नहीं सकते, चलिए ठीक है, तो ऐसा ही कर लीजिएगा। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे देखो, ये गिर पड़ा, गिरा, देखो देखो है तुम्हारे ऊपर है, गिर पड़े। हाँ, देखो देखिए क्या है क्वेश्चन। 3.6 1.8 0.144 का एलसीएम कहाँ का बच्चा? कोरिया का। कहाँ का? जितने मेरे स्टूडेंट हैं वो सब जानते होंगे कोरिया का कहाँ का है। वो कहते हैं बेटा भैया हम भी कोरिया के हैं, काहे कहीं हमेशा बात है। अगर हम एलसीएम की बात करें तो ऊपर वालों का लासा निकालेंगे और नीचे वालों का मासा, ठीक। अगर हम इनके एचसीएफ की बात करें, किसकी बात करें? एचसीएफ की, तो ऊपर वालों का मासा, नीचे वालों का लासा। समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट है इसका। याद रखना, लासा और मासा निकालते समय जो बटे हर होता है उसे हम लोग बराबर रखते हैं, इतना याद रखना बस, बाकी कुछ नहीं याद रखना। इतना समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट है, ठीक। अब देखिए, आपको 20 वीडियो की जगह 20 चीजें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपसे फिर बार बार कह रहे हैं आप इतना पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट, ज्यादा आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ आया? चलो देखो, 3.6 को क्या लिख सकते हो? अब आप देखना ध्यान से, ये पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 36/10 हो जाएगा, यहाँ 18/10 हो जाएगा, यहाँ 144/100 नहीं 1000 हो जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर को बराबर करना पड़ता है। तो 1800 2 जीरो और 3600 और 2 जीरो, ठीक। अब ऊपर वाले का क्या निकालना है? इसमें क्या चाहिए, क्या पूछा है भैया? लासा या मासा? लासा पूछा है। क्या पूछा है? लासा। तो लासा निकालते टाइम क्या करेंगे? ऊपर वाले का लासा और नीचे वाले का मासा। ऊपर वाले लासा कितना आएगा भैया? तो 3600 1800 144 का लासा कितना आएगा बोलो? कुछ नहीं करना, जो है 100 तो वो लिख ही लो। अब देखना मेरे पास क्या बचा, 36 18 144, इसका लासा 144 ही आता है। 36 चौको 144, 18 8 144, 144 एक 144 बटे 1000। 2 0 का तो बचा कितना? 1.44 आंसर, 14.4। ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर, जो कि आपकी कॉपी में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है ये देखना पड़ेगा भाई। 3.6 है, 0.144 है, 36 18 144 का लासा पूछा है, तो लासा तो यही आएगा। 36 18 144, जीरो जीरो भूल ही जाओ थोड़ी देर के लिए, तो ऊपर वाला लासा तो यही आएगा भाई, वो जीरो। 36 18 144, 36 चौको 424, 18 8 144, 144 सीधा लिख दो, तो 36 चौको 144 ही छुप जाएगा। 18 भी इसी में आ चुका होगा, 144 भी इसी में आ चुका होगा, बटे 1000 है। तो 1000 में यहाँ 3 जीरो आएंगे, तो यहाँ पे भी भाई 2 जीरो ऊपर, एक 3 जीरो नीचे, 2 जीरो ऊपर 3.6 है, यहाँ 2 जीरो ऊपर 3 जीरो नीचे, यही आएगा, ठीक। अब इसके बाद क्या कह रहा है भाई, लासा निकालो तो इसे काटो। 36 18 144 का लासा कितना है भाई? अलग से चाहे तो आप कर लो, देख लो, यही तो आएगा।
144, 100 सीधे सीधे लिख लो, 100 बना लिया। अब 36 चलो 144 बना लो, 14,400 हो जाए, 36 चौको 18 अट्ठे 40 एकम, तो ये लासा तो इसका यही आएगा, और मासा इसका यही आएगा। भैया आंसर 40.4 होगा, आंसर गलत दिया गया, ऑप्शन गलत हो गया। ठीक, बाद में की हो सकता है शायद कुछ अलग मिस्टेक हो, तो कल हम इस क्वेश्चन को टैली करके बता देंगे। ठीक है, चलिए आज खैर क्वेश्चन नंबर 15 तक करते हैं। ठीक, बाद में वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, क्योंकि अपलोड करने में हमको नहीं याद आ जाती है, क्योंकि वीडियो तुम्हारी छोटी तो होती नहीं है, और पता नहीं क्या है इसमें, वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है, यानी जीबी इतने ज्यादा हो जाते हैं कि पूछो नहीं। ठीक, तो आज के इतना रखते हैं। ठीक, मिलते हैं कल इसके आगे। और बाद में आप लोग चाहो ना तो इनकी ऑफलाइन क्लास संडे को लगती है, आप चाहो तो उसमें पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए, ठीक, धन्यवाद।